हेलो स्टूडेंट्स, आज हमें डिस्कस करना है क्लास 8 की वर्कशीट नंबर 8 21/10/2020 की वर्कशीट है ये। और जिस चैप्टर से है वो है लेसन नंबर 2 सूक्ष्म जीव मित्र एवं शत्रु का थर्ड पार्ट, जिसमें हमें डिस्कस करना है कि हम खाद्य परिरक्षण कैसे कर सकते हैं, खाने की चीज़ों को ख़राब होने से कैसे बचा सकते हैं। तो आपने देखा होगा कभी सर्दी का मौसम है, आपको कुछ आम खाने का मन कर रहा है, गर्मियों में स्ट्रॉबेरी खाने का मन करता है, तो आप क्या करोगे? आपको पता है कि अगर लंबे समय तक कोई हमें खाना चलाना है तो हमें उसका परिरक्षण करना पड़ेगा, हमें उसे सही तरीके से उसका बचाव करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे वातावरण में 24 घंटे जो है सूक्ष्म जीव रहते हैं। और सूक्ष्म जीव जो है बहुत जल्दी वृद्धि करते हैं अगर इनको सही तापमान और नमी मिल जाती है। तो एक प्रक्रिया, रासायनिक प्रक्रिया इनमें होगी भोजन के संदूषण की, जिसके वजह से हमारा जो खाना है वो ख़राब हो जाएगा, उसका रंग बदल जाएगा, उसमें से महक आने लगेगी और वो खाना जो है खाने लायक नहीं रहेगा। तो हमें अगर वो कोई भी खाना हमने बनाया और हमें उसे लंबे समय तक चलाना है, या हमें आज खाना ज़्यादा बन गया बाद में खाना है, तो हमें उसका सही तरीके से उसका बचाव करना पड़ेगा। तो हम देखते हैं कौन कौन से ऐसे उपाय हैं जिनके मदद से हम भोजन को सूक्ष्म जीवों से बचा सकते हैं। तो सबसे पहला है रासायनिक उपाय, केमिकल के थ्रू। तो जीवों और सूक्ष्म जीवों से बचाने के लिए कुछ रसायन हमें खाने में मिला देने चाहिए, जैसे सोडियम बेंजोएट, सोडियम मेटाबाइसल्फेट, जिन्हें हम परिरक्षक कहते हैं। आपने देखा होगा, आप बाज़ार से फ्रूट जूस लेकर आते हैं, रियल जूस हो गया, फ्रूटी हो गया, कोई भी चीज़ खाने पीने की लाओगे तो उसके अंदर अगर आप पढ़ोगे पीछे बॉक्स पे तो ये लिखा होता है कि इसके अंदर सोडियम बेंजोएट मिला है या सोडियम मेटाबाइसल्फाइड, क्योंकि ये उस खाने को ख़राब होने से बचाता है और हम कई महीनों तक इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अगर पेपर में आता है कि परिरक्षक के कोई 2 एग्जाम्पल दो, तो आप ये दोनों एग्जाम्पल इसमें दे सकते हैं। दूसरा तरीका है नमक द्वारा परिरक्षण, यानी हम नमक अगर मिला दे खाने में तब भी वो बच जाएगा। तो मांस, मछली, आम को सूखे नमक से ढक देते हैं, क्योंकि जो नमक होता है वो सूक्ष्म जीवों को वृद्धि करने नहीं देता और वो मर जाते हैं, तो हमारा खाना जो है ख़राब होने से बच जाता है। तीसरा मेथड है चीनी द्वारा परिरक्षण। तो चीनी के प्रयोग से जो खाने की चीज़ें हैं उनमें नमी में कमी आ जाती है और जीवाणुओं की वृद्धि जो है वो रुक जाती है। जब जीवाणु नहीं बढ़ेंगे तो खाना हमारा बच जाएगा ख़राब होने से। चौथा है तेल एवं सिरके के द्वारा। तो आपने देखा होगा अचार डालते हैं, सालों साल चलता है, ख़राब क्यों नहीं होता? क्योंकि उसमें तेल और नमक दोनों है। तो तेल और जब सिरका डालते हैं, अचार, सब्ज़ी, फल और मांस और मछलियों के परिरक्षण तेल द्वारा किया जाता है। फिर है गर्म एवं ठंडा करना। तो दूध को उबालते हैं तो इससे जो उसके अंदर सूक्ष्म जीव होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं, मर जाते हैं। और इसी प्रकार हम जो है भोजन को फ्रिज में रख देते हैं, क्योंकि कम तापमान में भी सूक्ष्म जीव की जो वृद्धि होती है वो नहीं हो पाती और हमारा खाना ख़राब नहीं होता। अब एक इम्पॉर्टेंट नाम है पाश्चुरीकरण। तो ये पाश्चुरीकरण क्या होता है? जब हम दूध को 70 डिग्री सेंटीग्रेड पर 15 से 30 सेकंड के लिए गर्म करते हैं। पहले हम गर्म कर लें 70 डिग्री पे दूध को 15 से 30 सेकंड के लिए, उसके बाद उसे ठंडा कर दें। उसके बाद उसको थैलियों में भर लिया जाता है और ऐसे करने से क्या होता है, जो सूक्ष्म जीव होते हैं उनकी वृद्धि रुक जाती है। इसी प्रक्रिया को हम इंग्लिश में पाश्चराइजेशन या हिंदी में पाश्चुरीकरण कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसकी जिस साइंटिस्ट ने खोज करी थी, जिस वैज्ञानिक ने, उसका नाम है लुईस पाश्चर। तो ये भी आपको याद रखना है, लुई पाश्चर ने इसकी खोज करी थी। किसकी? पाश्चुरीकरण की। तो दूध को हम, अगर हम ये पाश्चराइज दूध लेते हैं तो हमें इसे उबालने की भी ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि पहले से ये उबला हुआ होता है। इसके बाद तरीका है भंडारण एवं पैकिंग। मेवे, जो ड्राई फ्रूट्स होते हैं, सब्जियां होती हैं, इनको वायुरोधी सील यानी टाइट कंटेनर में पैक कर दिया जाता है, ये पैकेट्स में। तो ये भी उनको ख़राब होने से बचाते हैं ताकि सूक्ष्म जीव उनमें ना आ पाए, तो उनकी सुरक्षा हो जाती है हमारे खाने की। क्वेश्चन देखिए, पहला है किन्हीं 2 रासायनिक परिरक्षक के नाम बताओ। तो भी आपको ऊपर बताया कौन कौन से थे 2 परिरक्षक, सोडियम बेंजोएट और सोडियम मेटाबाइसल्फाइड। ये हो गया आपका आंसर नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2, खाद्य परिरक्षण के कोई 4 तरीके लिखिए। तो यही कोई भी आप 4 तरीके लिख सकते हैं। खाद्य परिरक्षण हम कैसे रोक सकते हैं? रासायनिक, नमक द्वारा, चीनी द्वारा, तेल द्वारा, गर्म ठंडा करना, भंडारण, कोई भी आप इनमें से 4 तरीके बता सकते हैं। ये आपका आंसर 2 हो गया। क्वेश्चन नंबर 3, अचार में अधिक तेल व नमक क्यों डाला जाता है? तो आपको बता दिया कि तेल जो है और नमक जो है ये सूक्ष्म जीवों को वृद्धि को रोक देता है, उनको मार देता है, इसीलिए ताकि हमारा खाना जो है लंबे समय तक चल सके, क्योंकि उस तेल और नमक में जो वृद्धि नहीं कर पाते जो सूक्ष्म जीव होते हैं और हमारा खाना ख़राब होने से बच जाता है।
इसलिए हम उसमें ये डालते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, आम से बनने वाली किन्हीं 4 चीज़ों के नाम बताओ जिनको हम परिरक्षण कर सकते हैं। कौन सी ऐसी चीज़ें जिनको हम लंबे समय तक चला सकते हैं? तो आम से बनने वाली एक तो फ्रूटी हो गई, आम पापड़ हो गया, आम का अचार हो गया, और 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 भी कोई चीज़ आम से बनने वाली आप कोई भी, इसके अलावा कोई भी 4 चीज़ें आप खाने पीने की लिख सकते हैं, खटाई के रूप में भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आप कोई भी 4 पॉइंट बता सकते हैं। दिस इज़ ऑल अबाउट द शीट। थैंक यू।